गरीब बाप एग ऑमलेट वाला। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव के बाहर वाले फैक्ट्री में मजदूर का काम करता था। उसकी थोड़ी सी कमाई में वो अपनी पत्नी रीमा और बेटे लक्की के साथ आराम से गुजारा करता था। वो बड़ी मेहनत से लक्की को पढ़ाता था। एक बार छुट्टियों में लक्की अपनी माँ के साथ मिलकर अपने नानी के घर गया। नानी के घर से लौटते हुए रीमा और लक्की को एक्सीडेंट में बहुत चोट लगी। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल में भर्ती कराया। ये खबर सुनते ही गोपाल रोते हुए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर गोपाल से, देखिए, आपकी पत्नी को छोटी छोटी चोटें लगी हैं। मैंने जो दवाइयाँ लिखी हैं 2 हफ्ते तक अगर वो लेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपके बेटे का टांग टूट गया है और बहुत गहरे चोट लगे हैं। उसको ठीक होने में कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। उसे दवाई के साथ साथ अच्छी खुराक भी देना होगा। उसे खूब सारा चिकन, मटन, फिश वगैरह खिलाइए। हर रोज कम से कम 4 अंडे जरूर खिलाइए। मैंने जो कुछ कहा है उसे याद रखिए और उसकी अच्छी तरह देखभाल कीजिए। गोपाल, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वैसा ही करूंगा। आपने मेरी पत्नी और मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अगले दिन से गोपाल ने काम पर जाना छोड़ दिया और रीमा और लक्की की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। गोपाल ने लक्की को उबले हुए अंडे लाकर दिए। लक्की, पिताजी, अब जानते हैं ना कि मैं अंडे नहीं खाता। गोपाल, अब ये अंडे खाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना हो तो ये अंडे जरूर खाना होगा। प्लीज बेटा, जरा ये अंडे खा लो। लक्की ने जबरदस्ती आधा अंडा खाया, फिर उसे थूक दिया। उस दिन से गोपाल ने कई तरीके अपनाए, लेकिन लक्की अंडे नहीं खाता था। लक्की दिन बर दिन कमजोर होता गया। गोपाल के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। आखिरकार हार कर गोपाल ने तवे में आकाश के तारों के आकार में ऑमलेट बनाकर, जब ऑमलेट बन गया उसके ऊपर कटी हुई सब्जियां डालकर उसे लक्की के पास ले गया। लक्की ने आनाकानी नहीं की और वो ऑमलेट खा गया। गोपाल ने चैन की सांस ली। उस दिन से गोपाल ने लक्की के लिए कई आकार के ऑमलेट बनाकर फिर उसे कटी हुई सब्जियों से सजाकर लक्की को देने लगा और लक्की भी मजे से खाने लगा। जब से लक्की ने ऑमलेट खाना शुरू किया उसकी सेहत भी सुधरती गई। 3 महीने में लक्की उठकर खड़ा हो गया और आराम से चलने लगा। ये देखकर गोपाल और रीमा बहुत खुश हुए। 3 महीने बाद गोपाल फैक्ट्री में काम करने गया। फैक्ट्री में गोपाल का सुपरवाइजर सतीश ने उसे काम पर नहीं रखा। गोपाल, सर, मेरे पत्नी और बेटे का एक साथ एक्सीडेंट हो गया था सर। मुझे ही उनका देखभाल करना पड़ा था सर। जरा हम पर रहम कीजिए सर। कहकर हाथ पैर जोड़ने लगा, लेकिन सतीश ने गोपाल को काम पर नहीं रखा। गोपाल दुखी होकर घर लौटा और रीमा और लक्की से जो कुछ हुआ सब बताया। लक्की गोपाल से, पिताजी, नौकरी गई तो क्या हुआ, आप एक बिजनेस शुरू करो। गोपाल, क्या कहा बेटा? बिजनेस? और वो भी मैं? तुम अभी छोटे हो बेटा, तुम्हें सब बातें छोटी लगती हैं। मेरे पास बिजनेस करने के लिए ना ही पैसे हैं, ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ बेटा। लक्की, पिताजी, बिजनेस करने के लिए केवल पैसों का होना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए बस। याद है जब मैं बीमार था, आपने मुझे अंडे खिलाने के लिए कितने परेशानियां उठाई। अलग अलग आकार के ऑमलेट बनाकर उन्हें सब्जियों से सजाकर आप मुझे खिलाते थे। मेरे जैसे न जाने और कितने लोग हैं जो अंडे नहीं खाते। ऐसे लोगों के लिए आपका बिजनेस बहुत फायदेमंद होगा। रीमा, लकी सही कहता है। अगले दिन से ही गोपाल ने ऑमलेट बनाकर बेचने का धंधा शुरू किया। गोपाल के बनाए हुए अलग अलग आकार के ऑमलेट और उसको सब्जियों से सजाकर बेचने का तरीका लोगों को बहुत आकर्षित करने लगा। क्योंकि ऑमलेट का स्वाद भी अच्छा था तो लोग उमड़कर आने लगे और बड़े चाव से उसके ऑमलेट खाने लगे। कुछ ही दिनों में गोपाल बहुत सारा पैसे कमाने लगा। सब खुशी खुशी रहने लगे।